ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो हम वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और तृतीय पाद में 17 नंबर सूत्र देखे थे, जिसमें क्या बोला गया है कि न आत्मा अश्रुते अश्रुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्य। आत्मा अर्थात जीवात्मा की बात कर रहे हैं। न तो उत्पन्न होता है, क्योंकि श्रुति में उसकी उत्पत्ति के बारे में कहीं बोला नहीं गया है। च और इसके अलावा भी ताभ्य श्रुति से ही नित्यत्वात् उसकी नित्यता सिद्ध की गई है, अर्थात वो नित्य है। अब आगे क्या है देखते हैं। बोलते हैं ज्ञो अतएव, ज्ञ अतः एव ज्ञ, इसलिए वह क्या है, ज्ञ है। ज्ञ मतलब कि ज्ञाता है। अज्ञ कौन है? श्वेताश्वतर उपनिषद में एक जगह आया है ज्ञाज्ञ। ज्ञ और अज्ञ शब्द आया है। एक मिनट। श्वेताश्वतर उपनिषद के अध्याय 1 का 9वां श्लोक है। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विसा निसा अवजा ह्येक भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्। तो यहाँ पे ज्ञ और अज्ञ दो शब्द आए हैं। तो ज्ञ शब्द वहाँ पे तो दो लोगों के लिए दिया हुआ है। ज्ञ मीन्स ज्ञानी, जानने वाला कौन है? आत्मा। और अज्ञ कौन है? अज्ञानी कौन है? अज्ञानी कौन होता है? जो कुछ नहीं जानता। वो किसके लिए आता है? जीवात्मा। नहीं, जीवात्मा अज्ञानी थोड़ी है। जीवात्मा अल्पज्ञ है। जिसको कुछ नहीं आता वो है प्रकृति, क्योंकि वो जड़ है। जब तक चेतनता नहीं आएगी, चेतनता आती है तो वही जीवात्मा हो जाता है। और जीवात्मा क्या हो गया? ज्ञ, अल्पज्ञ। और जो परमात्मा है वो क्या है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। तो ये डिफरेंस जान लीजिए। परमात्मा सर्वज्ञ, जीवात्मा ज्ञ, जिसको अल्पज्ञ बोला जाता है, और प्रकृति जो कि अज्ञ है, अज्ञानी।
अज्ञानी क्यों? इसलिए नहीं कि वो प्रकृति है तो अज्ञानी, इसलिए क्योंकि वो जड़ है, उसमें कोई चेतनता नहीं है। जब तक चेतनता नहीं होगी ज्ञान नहीं होगा। और यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि वो चेतन है, उसकी उत्पत्ति और अंत, वो उत्पत्ति और अंत से परे है, तो इसलिए वो क्या है? ज्ञ है, अर्थात ज्ञानी है, जानने वाला है। जो कुछ भी जिसकी मृत्यु होती है, उत्पत्ति होती है, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, अर्थात जानने वाला नहीं हो सकता। लेकिन प्रकृति में जो महतत्व है ना, फिर हाँ? भी उसको क्या कहेंगे? क्या? प्रकृति में महतत्व है ना, फिर भी उसको अज्ञ कहेंगे? महातत्व कब काम करता है? महातत्व कब आया? जब परमात्मा का प्रवेश हुआ, चेतन का प्रवेश हुआ, नहीं तो महातत्व कुछ नहीं है। उसके प्रवेश के पहले की स्थिति है अज्ञ। हाँ, प्रकृति बोले तो मूल प्रकृति, बाकी जो कुछ भी दृश्य है वो तो चेतन के साथ में है, बिना चेतन के कुछ भी दृश्य नहीं है। प्रकृति का जो कुछ भी दृश्य रूप में है वो सब कुछ चेतन के साथ में है। भले हाँ, पहले भी 2 क्लास से मैं बोल रहा हूँ कि जो कुछ मूवमेंट नहीं करता उसको जड़ बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो जड़ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ज्ञ शब्द आया। ज्ञ शब्द जीवात्मा के लिए आया है, और इससे वो सिद्ध होता है कि वो जन्म मरण नहीं होता, उसका जन्म मरण नहीं होता, तो इसलिए वो ज्ञ है। जो उत्पत्ति और नष्ट होता है, मीन्स जो जिसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, तो वो किनका होता है? प्रकृति के एलिमेंट्स का होता है, तो वो उनको अज्ञ बोला जाएगा। और जब उनमें वही चेतन होता है तो वो ज्ञ होते हैं, अर्थात जानने वाले। अब आगे सूत्र देखते हैं, आगे संबंध बता रहे हैं। जीवात्मा नित्य है, शरीर के बदलने से वह नहीं बदलता, तो इसको फिर बोल रहे हैं उत्क्रांति गत्या गतिनाम। उत्क्रांति गत्या गतिनाम। उत्क्रांति शब्द आया है उत्क्रमण करने वाला, निकलने वाला। कल मैंने इस बात को समझाया था, बताया था। जहाँ पे भी जीवात्मा बोलेंगे उसको क्या लेना है? सूक्ष्म शरीर। जीवात्मा मतलब सूक्ष्म शरीर, उसको परमात्मा स्वरूप नहीं मानना है कि वो परमात्मा का स्वरूप इसके अंदर है, वो वाला, वो ही अंदर है वही बाहर है, वो परमात्मा स्वरूप है उसका। यहाँ पे जो उत्क्रमण शब्द लिख रहा है किसकी वजह से? वो सूक्ष्म शरीर की वजह से। सूक्ष्म शरीर जो है संस्कारों के साथ निकल जाता है इस स्थूल शरीर से, दूसरा शरीर धारण करता है, जो भगवत गीता में भगवान भी बोलते हैं। तो उत्क्रमण करने वाला, परलोक में जाने, और ऐसा अर्थ है लिख रहे हैं, मीन्स परलोक में जाना आना मतलब कि एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करना, ऐसा श्रुति में वर्णन है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा क्या है? कंटिन्यूटी में है, निरंतर है। इस शरीर के नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता। तो इस शरीर के नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता, अर्थात कि इस जो स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने से वो नष्ट नहीं होता। वो क्या करता है? यहाँ से उत्क्रमण करेगा, दूसरे शरीर को ग्रहण करेगा।
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मारे जाने से वह नहीं मारा जाता, भगवान बोलते हैं। लेकिन उत्क्रमण किस लिए बोला जा रहा है? न जायते म्रियते वा कदाचिन भी बोल रहे हैं, न तो वो कभी जन्म लेता है न ही मरता है। तो अब बात आती है कि सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाएगा तो क्यों नहीं, वो उसका अस्तित्व तो खत्म होगा, अस्तित्व उसका खत्म नहीं होता, वो ब्रह्म में विलीन होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, कभी भी न तो जन्म होता है न ही मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, न तो हो करके वो फिर होने वाला, जो परमानेंट है वो फिर से होगा कैसे? उसको फिर से होने के लिए मरना पड़ेगा ना, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा, वो हो नहीं सकता। अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला। पुराणो मतलब कि प्राचीनतम है। और शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारा जाता। तो देखिए यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिए हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल पहले ले चुके हैं, यहाँ पे दिया है वो न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुत्वा कुतश्चिन् बभूव कश्चित्, ये कठोपनिषद से लिए हैं। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब यहाँ पे जो उत्क्रमण की बात आई है कि वह उत्क्रमण करने वाला एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला, ऐसा श्रुति में वर्णन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे कठोपनिषद का 2:2-7 एग्जाम्पल लेते हैं। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसन्यन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम। बोल रहे हैं कि योनिमन्ये प्रपद्यन्ते, अर्थात शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद जीवात्माओं में अपने अपने कर्मों के अनुसार क्या करते हैं? शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्ये अनुसन्यन्ति। स्थाणु अर्थात अचल, न चलने वाले शरीर को धारण करते हैं। और कुछ क्या होते हैं? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म है और जैसा सुना हुआ है उसके अनुसार अलग अलग शरीर धारण करते हैं। प्रश्नोपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्षम यजोर्भेरुन्नीयते सोमलोकम स सोमलोके विभूति मनुभूय पुनरावर्तते। तो प्रश्नोपनिषद उपनिषद के ऋषि कौन है? बताइए जल्दी। प्रश्नोपनिषद के ऋषि पिप्पलाद, महर्षि पिप्पलाद। तो महर्षि पिप्पलाद बोल रहे हैं 5वें प्रश्न में कि ओंकार की 2 मात्राओं को लक्ष्य करके ध्यान करता है वह यजुर्वेद की श्रुतियाँ उसे अंतरिक्षवर्ती चंद्रलोक से ऊपर की ओर ले जाती हैं। सोमलोक की बात करते हैं। स सोमलोके विभूतिर्मनोभूय पुनरावर्तते। और जब क्या हो जाता है कि वहाँ पे, कहने का तात्पर्य है कि जितने भी पुण्य कर्म किए होते हैं उनको भोग लेता है तो फिर से मृत्यु लोक में आ जाता है, अर्थात जिस स्थिति में था वहाँ पे आ जाता है। उससे निकृष्ट करेगा तो निकृष्ट में भी जाएगा, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पे वो वर्णन आया है कि पुण्य क्षीण होने पर फिर वहीं पे वापस आ जाता है। तो इस प्रकार से श्रुतियों में जीवात्मा का यहाँ उदाहरण देने का क्या मतलब है कि वो ऐसे चक्र में घूमता रहता है।
रोटेशन में, साइक्लिक मोशन है, उसकी मृत्यु नहीं होती। अब जा करके वापस आने के लिए फिर आगे एक श्लोक बोलते हैं, स्वात्मना चोत्तरयो, स्वात्मना च उत्तरयो। तो इन दोनों बातों से सिद्ध होता है कि ऊपर जो बात बोली गई है, स्व आत्मना च उत्तरयो, अर्थात अपनी स्थिति से ऊपर जाना और फिर वापस लौट कर आना, इससे सिद्ध होता है स्वात्मना च, कि वह जो आत्म तत्व है वो इस तरह से मीन्स एक जन्म से दूसरे जन्म में चक्कर लगाता रहता है, उसकी उत्पत्ति और अंत नहीं होता, उसका उत्पत्ति और अंत नहीं होता। देखिए यहाँ पे व्याख्या में लिख रहे हैं कि उत्क्रांति का अर्थ है, पिछले सूत्र से ले रहे हैं, शरीर का वियोग अर्थात शरीर का छूट जाना। यह तो आत्मा को नित्य न मानने पर भी होगा। अगर आत्मा को, आत्म तत्व को नित्य न माने, जन्मने मरने वाला माने तो भी होगा, शरीर को तो मरना ही है। लेकिन बाद में जो गति बताई, गति और अगति बताई गई है सूत्र में, देखिए उत्क्रांति गत्या गति नाम, गति और अगति मीन्स जाना और वापस आना, ये क्रिया बताई गई है। बात है कि शरीर के न रहने पर तो अगर वो जन्मने मरने वाला भी आत्मा को माना जाए तो भी तो शरीर को तो ऐसे भी मरना है, वो होता है तो भी मरता है, नहीं होगा तो भी मरता है, तो वो भी मरने वाला मान लिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर मरता है तो भी वो रहता है कि नहीं रहता। बट यहाँ पे जो गति और अगति शब्द बोला गया है उससे पता चलता है कि नहीं, वो कंटिन्यूटी में है। अब आगे संबंध जोड़ रहे हैं कि श्रुति प्रमाण से जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया, इसमें जीवात्मा को गमन आगमनशील, एक देश से दूसरे देश में जाने वाला, आने वाला कहा गया है, अर्थात एक जन्म से दूसरा जन्म ग्रहण करता है। यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विभु नहीं माना जा सकता। विभु मतलब कि सर्वव्यापी, वो आत्मा विभु नहीं माना जा सकता, उसको एक देशी मानना पड़ेगा, एक जगह पर रहने वाला मानना पड़ेगा। अब एक जगह पर रहने वाला मानना पड़ेगा तो उसका नित्यत्व मीन्स नित्य रहने वाला भी गौण होगा, परोक्ष रूप में होगा, मीन्स एग्जाम्पल के लिए बोला गया है, वो वास्तव में नित्य नहीं है, ऐसा होगा। तो इस शंका का निराकरण करने के लिए आगे प्रकरण आरंभ करते हैं और इसमें पूर्व पक्ष की ओर से आत्मा के अगुणत्व की स्थापना करके अंत में उसके विभु सिद्ध किया गया है, अर्थात सर्वव्यापी। सर्वव्यापी कहने का मतलब कि जब तक वो जीवात्मा के रूप में है, सर्वव्यापी प्रकृति में जो परमात्मा है और उसी का रूप जो ये शरीर में है, जिसको हम जीवात्मा बोल देते हैं, सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में इस शरीर के अंदर की व्यापकता का वर्णन हम करेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो विभु शब्द आया है, विभु मतलब कि ब्रह्मांड व्यापी नहीं, ब्रह्मांड व्यापी तो उस परमात्मा रूप के लिए होगा, उसी का परमात्मा रूप। जब शरीर में है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड हमने पढ़ा था,
ब्रह्मांड में जो व्यवहार है वो परमात्मा का है, इस शरीर में जीवात्मा का व्यवहार है, अर्थात सूक्ष्म शरीर का। तो वो क्या है कि बोल रहे हैं कि श्रुति प्रमाण में जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया है, इससे जीवात्मा को गमनागमनशील, एक देश से दूसरे देश में आने जाने वाला कहा गया है, या तो ठीक है। तो आत्मा को विभू नहीं माना जाएगा, फिर मीन्स व्यापक नहीं माना जाएगा। वो कहीं एक जगह रहता है, निकलता है, उठ के चला जाता है, ऐसा ही है। तो फिर देखिए उसके लिए सूत्र बोलते हैं, न अणु रतच्छुत्तेरिति चेन्नेतराधिकारात् चेत, यदि ऐसा कहो कि अणु जीवात्मा अणु नहीं है, अर्थात जीवात्मा की सूक्ष्मता नहीं है। जीवात्मा को हमने पहले सूक्ष्म पढ़ा था, वो अणु की तरह अणोरणीयम, अणु से भी अणु है। अतच्छ्रुते, अतच्छ्रुते, श्रुते मतलब श्रुति से संबंध जोड़ा गया है। तो ऐसा श्रुति में उसको अणु न कहकर महान और व्यापक भी बताया गया है। अरोड़रियान, महतो महियान, महतो महियान भी उसी को बोला गया है। आगे भी एग्जाम्पल देखेंगे क्या बोला गया है। तो इति न, अगर उसको अणु नहीं है ऐसा मानते हैं, क्योंकि श्रुति में उसको अणु न कह करके महान और व्यापक बताया गया है, तो इति न, तो यह कहना ठीक नहीं है। क्यों? इतराधिकारात्, क्यों उसको अणु क्यों बोलेंगे? जो महत बोला गया वो किसके लिए बोला गया है? इतराधिकारात्, वो अधिकार इतर का है। इतर मतलब इस जीवात्मा से इतर, इस जीवात्मा से इतर भी कोई है, वो कौन है? परमात्मा। वो जो महानता विशालता दिखाई गई है वो परमात्मा के लिए दिखाई गई है, जीवात्मा के लिए अणु ही प्रयोग होगा, ऐसा बोल रहे हैं। वो इस शरीर में रहता है, शरीर में एक जगह पे रहता है। वो अगर विभूता कहीं, मीन्स विभूता जो वर्णन आता है बार बार, वो विभू शब्द किसके लिए आया है? इतराधिकारात्, उसका अधिकार इससे इतर है, इस जीवात्मा से इतर जो है उसका अधिकार क्षेत्र है वो विभू होना। तो उसका अधिकार क्षेत्र, किसका अधिकार क्षेत्र है? परमात्मा। तो व्याख्या में देखिए एग्जाम्पल देते हैं, स वा एष महानजा आत्मा यो अयम विज्ञानमय प्राणेशो, बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22, 4:4-22। चतुर्थाध्याय चतुर्थ खंड, चतुर्थाध्याय चतुर्थ ब्राह्मण का 22वां मंत्र या 22वीं कंडिका। इसमें बोला गया है, स वा एष महानजा आत्मा योऽयं विज्ञानमया प्राणेषु, या एषो अंतर्हृदय आकाशास्तस्माच्छेतो सर्वस्य वशी सर्वस्येषा न सर्वस्याधिपति, स न साधुना कर्मणा भूयान्तो एवा साधुना कनीयान् एष सर्वेश्वर एष भूताधिमति रेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानां संभेदाय तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन। आगे लंबा मंत्र है। तो यहाँ पे क्या बताया गया उसमें से एक पार्ट इन्होंने उठाया है। तो स वा एष महानजा आत्मा योऽयं विज्ञानमयं प्राणेषु, जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणों में है। विज्ञान में क्यों बोला गया है? बुद्धि के साथ है। वही यह महान अजन्मा आत्मा है। तो
ऐसे श्रुतियों के वर्णन को लेकर यदि यह कहा जाए कि श्रुति में उसको अणु नहीं कहा गया है, उसको तो विशाल बोला गया है, तो फिर महान कहा गया है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है। तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह श्रुति में जहाँ पे ये प्रकरण है वह किसके बारे में आया है, वो भाव समझिए। यहाँ पे आगे देखिए, आगे पढ़ के ऐसे क्या क्या भाव प्रतीत होता है। ऐसो अंतर्हृदय आकाश तस्मित छेतो, अंतर्हृदय है, अंतर्हृदय में रहता, लेकिन फिर आगे क्या बोला गया है, सर्वस्य वशी सर्वस्य सान, सभी उसके वश में है, सबको अपने वश में रखने वाला, सर्व सबका ईशान, सर्वस्याधिपति, सबका अधिपति, स न साधुनाम कर्मणाम भूयांतो एवा साधुनाम कनीयाने स सर्वेश्वर। तो ये सब किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा को। तो यहाँ पे जो मंत्र लिख रहे हैं, इतर अधिकारात, यह अधिकार किसका है, इतर का, अर्थात इस जीवात्मा से जो दूसरा है, कौन, परमात्मा, उसका अधिकार है ये विभू होना। और जो जीवात्मा है उसको अणु ही बोला जाएगा, वो इस शरीर के हृदय में रहता है, हृदय देश में। हृदय देश बोले तो यहाँ पे इसके नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में है, आजकल की भाषा में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। फिर आगे बोलते हैं, आगे संबंध है, केवल इतनी ही बात नहीं है, आगे भी क्या बोलते हैं, स्वशब्दानुमानाभ्याम च, स्वशब्द अनुमानाभ्याम, स्वशब्द मतलब कि शब्द प्रमाण, अर्थात श्रुति। श्रुति में भी जो है अणु बोला गया है उसको, च तो अनुमान, और उससे ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, इन दूसरे शब्दों से भी उसके अणु होने का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण देखिए, मुंडक उपनिषद में कहा गया है, एसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य, मुंडक उपनिषद 3:1-9। तो मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड का 9वां मंत्र है, एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणैश्चितं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे व्यभवत्येषात्मा। तो क्या बोला गया है कि यह अणु परिणाम वाला आत्मा, ऐसा अणुरात्मा मीन्स अणु जैसा, अणु के बराबर आत्मा चित्त से जानने योग्य है। और फिर आगे एग्जाम्पल क्या है, उसी के 5:9 में, मुंडक उपनिषद के ही जो नहीं, मुंडक उपनिषद नहीं, इधर से 5:9। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 5:9 है। श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय का 9वां मंत्र। पांचवें अध्याय का 9वां मंत्र बोला जा रहा है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेय स चान्त्याय
कल्पते। अब उसका साइज भी बताया है। कौन? श्वेताश्वतर उपनिषद में 5वें अध्याय में श्वेताश्वतर उपनिषद में उसका साइज बताया गया है। एक जगह तो अणु बताया गया है, लेकिन वास्तविक साइज क्या है ये भी बताने की कोशिश की गई है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम उतना ही होगा, उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट समझने के लिए बोला गया है। क्या? बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग का अर्थात हेयर के टिप का क्या करना है? शतभागस्य, उसके 100 टुकड़े करने हैं। जो हेयर का आगे का हिस्सा होता है टिप, बाल के आगे के भाग का 100 टुकड़ा करना है, जो कि ऐसे ही नहीं दिखाई देता। बाल का आगे का हिस्सा कितना छोटा है, उसका 100 टुकड़ा करना है। और फिर क्या करना है? शतधा कल्पितस्य च, और फिर वो जो 100वां टुकड़ा हुआ उसका फिर 100 टुकड़ा करना है। और फिर उसके बाद कल्पना करनी है कि शायद ऐसा होगा। तो भागो जीव सब विज्ञेय, तो ऐसे मीन्स उस स्वरूप वाला इस जीवात्मा को समझना है। ये तो कल्पना में भी नहीं आएगा। हाँ। कल्पना में भी नहीं आएगा। बाल के अगले हिस्से का 100 टुकड़ा करो, और वो जो 100वां टुकड़ा हुआ है उसका फिर 100 टुकड़ा करो, ऐसे बोला गया है। तो ऐसा 100 टुकड़ा करने के बाद मीन्स 100 गुणा 100 कितना हो जाए? 10,000 टुकड़ा। बाल के अगले भाग का 10,000 टुकड़ा करने के बाद तो वो 10,000वां टुकड़ा जो होगा लगभग वैसा जीवात्मा की कल्पना करनी है। अर्थात उस क्या बोल रहे हैं, जीवात्मा के रूप में उस आत्मा की, तो वैसा जीवात्मा को समझना चाहिए। ऐसे बताया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में, और मुंडक उपनिषद में उसको अणुर आत्मा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रुति जो स्पष्ट रूप से बोलती है क्या है? उसका अणुस्वरूप है। तो अणुस्वरूप माप वाला है। अब अणुस्वरूप वाला तो बता दिए, लेकिन अणुस्वरूप वाला बोल देने से थोड़ी ना चुप हो जाएगा। अब दूसरे के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि अब अणुस्वरूप वाला बताया तो ठीक बताया। क्यों बताया? क्योंकि अगर वो अणुस्वरूप वाला नहीं होगा तो अति सूक्ष्म जीव लाइक बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म, जो कि एकदम से किसी भी स्कोप से दिखाई नहीं देते, उस समय उसका प्रवेश कैसे होगा अगर वो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए उसको अणु स्वरूप वाला बताया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि वो बड़े शरीर में बड़ा होता है, छोटे शरीर में छोटा होता है। ऐसा फिक्स रूप नहीं है उसका कि बड़े स्वरूप में बड़ा होगा, छोटे शरीर में छोटा होगा। और छोटे शरीर में छोटा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो चींटी से भी छोटे जीव हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उसकी डेथ हुई तो उसका जो ये है जीवात्मा, मान लीजिए उसका अगला जन्म हाथी का हुआ, तो हाथी का शरीर तो बहुत बड़ा है, वो छोटा सा है, फिर उस शरीर वाला कैसे होगा? या फिर हाथी की डेथ हुई और उसका कुछ सूक्ष्म जीव का जन्म हुआ, अब हाथी का आत्मा उसके शरीर में कैसे प्रवेश करेगा और उतना बड़ा होगा? तो इसलिए उसको अणु बताया गया है। अर्थात शरीर के साइज का नहीं होता। क्यों? उसका भी आगे देखेंगे कि शरीर के साइज का क्यों नहीं होता। अगर शरीर के साइज का नहीं होता तो हर जगह सेंसेशन तो हर जगह फील होता है ना। अब यहाँ पे जैसे कुछ काट रहा है
या ये यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं तो फील तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी ना फील हो रहा है। तो उसको भी देखेंगे क्यों फील हो रहा है यहाँ पे। तो आगे आप संबंध जोड़ रहे हैं कि चले गए थे। जीवात्मा को शरीर के एक देश में स्थित बोल रहे हैं कि जीवात्मा के एक देश में स्थित मान लेने से उसके समस्त शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का अनुभव कैसे होगा। वही जो अभी मैंने बोला, अगर वो मान लीजिए कि यहाँ पे स्थित है, हृदय देश में नॉर्मली बोला गया है, वो हृदय देश में, हृदय अर्थात मस्तिष्क में एक जगह है जिसको हृदय देश बोला जाता है, जहाँ से फील होता है कि यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है, सारे इमोशंस और सभी तरह के भाव वहीं से उत्पन्न होते हैं, सोच भी वहीं से उत्पन्न होती है। तो उसे हृदय देश में रहने वाला बोला गया है। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि मान लीजिए ठीक है, आपने बोला कि जीवात्मा अणु है, अणु के समान है, तो जीव वो एक जगह पे रहता है, कहाँ पे, हृदय देश में। तो एक जगह पे रहता है, एक देश में स्थित मान लेने पर उसको समस्त शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव कैसे होगा। लेग में, पाँव में चोट लगी, पाँव में चोट लगी तो यहाँ बैठे बैठे उसको अनुभव कैसे होगा। पाँव की चोट को अनुभव करने के लिए, फील करने के लिए उसको तो पाँव में होना पड़ेगा, और आप बोल रहे हो कि वो हृदय देश में रहता है। अगर उसको एक देशी मान लिया जाए, अभी तक सूत्र में तो हृदय देश नहीं आया एग्जाम्पल में, बट ऐसा है कि वो अणु है, अणु मान रहे हो तो कहीं एक ही जगह पे रहेगा, छोटा सा है, और उसको बालाग्र भी बता दी, बालाग्र के 100वें भाग के 100वें भाग के बराबर। तो इतने बड़े शरीर में 100वें भाग का 100वां भाग तो इतना बड़े शरीर में फैला नहीं रहेगा, वो कहीं एक ही जगह पे होगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो फिर उसको सुख दुख आदि का अनुभव कैसे होता है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं कि एक मिनट, सूत्र आया है अविरोधश चंदनवत। तो सूत्र जो ऐसा आया है, इससे पहले थोड़ा हम संबंध समझ लेते हैं, क्यों ऐसा चंदन शब्द क्यों आया सूत्र में। तो अब ऐसा मान लिया जाए, संबंध इससे पहले जोड़िए कि अगर ऐसा मान लिया जाए, जैसे कि महर्षि ने ये उपदेश दिया हो कि मान लीजिए कि कहीं एक जगह पे चंदन लगा दिया, चंदन का टीका यहाँ पे लगा दिया, अब उसकी स्मेल, उसकी सुगंध चारों तरफ फैलती है, दूर दूर फैलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे चंदन की सुगंध दूर दूर तक फैलती है, वैसे ही वो एक देश में, अगर अर्थात एक जगह पे रहते हुए वो भी क्या है कि चंदन के सुगंध की तरह पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। ऐसा अगर माना जाए तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ऐसा मान लिया जाए कि चंदन की सुगंध की तरह एक जगह पे रहते हुए भी वो पूरे शरीर में उसकी गंध, चंदन की सुगंध की तरह वो फैल जाता है, तो क्या बोल रहा है, प्रश्न उठाने वाले क्या बोलेंगे कि अगर ऐसा माने कि चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित या जो आत्मा विज्ञान रूप है,
अपने गुणों द्वारा समस्त शरीर को व्याप्त करके सुख दुख आदि का ज्ञाता होता है। अविरोधा, तो खुद ही उत्तर देते हैं फिर कि इसमें कोई विरोध नहीं है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये बोल रहे हैं कौन, महर्षि, अब इसका रिप्लाई दे रहे हैं कि चंदन की तरह उसकी गंध, जैसे चंदन की गंध फैलती है वैसे ही वो आत्मा अर्थात जीवात्मा, आत्मा बोले तो परमात्मा नहीं, जीवात्मा एक जगह पे रहते हुए, अणु स्वरूप है तो स्वाभाविक सी बात है, जब अणु स्वरूप मान लिया तो उसका विस्तार नहीं दिखा सकते। अणु स्वरूप मान लिया तो इस पूरे शरीर में वो एक ही जगह पे कहीं रहेगा, उसका अलग अलग जगह पे, हर जगह पे उसका स्थान कहाँ दिया गया, हृदय स्थान, हृदय आकाश। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ पे रहता है और बोल रहे हो कि चंदन के जैसे खुशबू, चंदन का टीका यहाँ पे लगाते हैं, उसकी सुगंध बहुत दूर दूर तक फैलती है, वैसे ही वो हृदय देश में रहता है और चंदन के सुगंध की तरह वह पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। तो इसलिए शरीर के दूसरे जगहों पे जो सुख दुख का अनुभव होता है, कहीं कटा फटा चोट लगी उसका अनुभव कर लेता है। तो इसका उसी तरह से विरोध नहीं है, अविरोध है। कैसे अविरोध है? जैसे चंदन की सुगंध फैल जाती है वैसे ही वो भी पूरे शरीर में फैला है। अगर ऐसा माने तो क्या होगा? देखिए यहाँ व्याख्या में क्या लिख रहे हैं कि जीव को अणु मान लेने पर उसके शरीर के प्रत्येक देश में होने वाली पीड़ा का ज्ञान होना युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है। अगर एक ही जगह रहेगा तो दूसरे जगह का दर्द कैसे महसूस करेगा वो? यहाँ पे सिर में बैठा है, चोट लगी पाँव में या हाथ में, तो यहाँ पे आप दबा के ही देखिए, दर्द तो यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी ना फील हो रहा है। तो यहाँ के दर्द को वो कैसे अनुभव कर ले रहा है? तो ये युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है कि वहाँ पे बैठा है तो यहाँ का दर्द कैसे उसको फील हो रहा है, और यहीं पे फील हो रहा है, यहाँ जाके थोड़ी ना फील हो रहा है। तो ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा वो उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार से एक देश में लगाया हुआ या मकान के किसी एक जगह में रखा हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही शरीर के भीतर एक जगह हृदय में स्थित रहने वाला जीवात्मा विज्ञान रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर में फैल जाता है और सभी अंगों में होने वाले सुख दुखों को जान सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चंदन जो है वो क्या है? जड़ पदार्थ है। चंदन जड़ पदार्थ है, उसके पार्टिकल्स उड़ करके बिखरते हैं, भले ही हमको आंखों से नहीं दिखाई देते। चंदन लगाया, उसके पार्टिकल हवा में उड़ करके जाते हैं, वही उसी की सुगंध आती है। तो फिर जो अणुरूप जीवात्मा है उसको गुणों वाला मानना पड़ेगा। गुणों वाला मानोगे तो प्रकृति का पार्ट बन जाएगा, जो कि है नहीं, वो तो परमात्मा का पार्ट है। सही बात है। तो परमात्मा का पार्ट है, वो कोई गुणधर्म नहीं रखता। चंदन तो जड़ तत्व है, प्रकृति का पार्ट है, उसके पार्टिकल्स हैं, अंग प्रत्यंग हैं, वो हवा में उड़ते हैं छोटे छोटे कण के रूप में, उसकी गंध हमारे नाकों में आती है। तो अगर ऐसा मानते हो कि वो चंदन के गंध की तरह वो फैलता है, तो फिर उसके गुण धर्म होंगे, उसके अपने पार्टिकल होंगे, उसके भी ऐसे छोटे छोटे हिस्से होते होंगे। लेकिन ऐसा तो कहीं श्रुति में बोला नहीं गया है।
कि उसके कोई हाथ पैर या ऐसे छोटे छोटे कुछ अंग होते हैं जो कि फैलते हैं, और अंगों वाला मान लोगे तो फिर वो प्रकृति का पार्ट बन जाएगा, वो जन्मने मरने वाला बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है, फिर दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा। अगर वो अणु स्वरूप है और उसके कोई अंग प्रत्यंग नहीं होते, कोई पार्ट नहीं, बॉडी पार्ट नहीं होते, तो फिर वो दूसरी जगह के पीड़ा को जानता कैसे है? अगर वो चंदन की तरफ फैलने वाला मान रहे हो तो चंदन के तो पार्टिकल्स उड़ते हैं और उसके पास कोई पार्टिकल नहीं है। तो अब क्या समाधान देते हैं? अवस्थिति वैशिष्यादि, अवस्थिति वैशेष्यादि थी चेन्नाधुपगमाधृति धृदि ही चेत, यदि कहो कि अवस्थिति वैशेष्यात, चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है, वही जो हमने देखा अभी, चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है। कैसे? चंदन पार्टिकल्स वाला है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं जो शायद हमको आंख से दिखाई नहीं देते, बट हैं, जो कि हवा के माध्यम से उड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं और उसकी सुगंध आती है। और लेकिन आत्मा को तो वैसा माना नहीं जा सकता, आत्मा का पार्टिकल नहीं है। अगर आत्मा को पार्टिकल वाला मानेंगे, उसके अंग वगैरह मानेंगे, तो फिर वो क्या हो जाएगा? गुणों में लिप्त हो जाएगा, उसका मूल स्वरूप प्रकृति का हो जाएगा, परमात्मा का नहीं। तो बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है, इति न, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हृदय अध्यपगमात, हृदय देश में उसकी स्थिति को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हृदय देश में उसकी स्थिति को स्वीकार किया गया, ठीक है, हृदय देश में ही स्थिति है, हृदय देश में वो बैठा हुआ है। हृदय देश में उसकी स्थिति को स्वीकार किया गया। बोलना क्या चाहते हैं कि नहीं, वो उड़ करके दूसरी जगह नहीं जाता, चंदन के पार्टिकल्स की तरह वो उड़ करके उसके पार्टिकल्स दूसरी जगह नहीं जाते, ये स्वीकार कर रहे हैं। उसकी स्थिति हृदय में ही है। तो फिर कैसे काम बनेगा? वो यहीं पे रहता है, उसके पार्टिकल्स चंदन की तरह नहीं होते, ऐसा हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आत्म तत्व परमात्मा का भाग है, प्रकृति का नहीं, जिसके अपने पास कोई अंग प्रत्यंग होंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर अब क्या बोलते हैं? अब ये रूल तो फेल हो गया कि एग्जाम्पल दिए थे कि चंदन, जैसे चंदन का टीका लगा लेते हैं, कहीं पे लगा लेते हैं बॉडी में, या कहीं पे उस चंदन की लकड़ी रख देते हैं तो उसकी सुगंध फैलती है। तो प्रश्नकर्ता ने बोला कि ठीक है, उसको चंदन की तरफ फैलने वाला मान लिए, तो चंदन का तो वो जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो हवा में उड़ते हैं, इसलिए सुगंध आती है हमको। तो फिर आत्म तत्व को, जीवात्मा को भी वैसा ही मानो कि उसके भी पार्टिकल्स हैं, उसके अंग हैं छोटे छोटे। ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि वो फिर प्रकृति में आ जाएगा, वो प्रकृति का पार्ट नहीं है। तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसके पार्टिकल की तरह वो फैलता नहीं है, क्योंकि वो हृदय देश में है। अब अणु तो मान ही चुके हैं, बाल के अगले भाग के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से के बराबर। तो अब देखिए क्या निवारण करते हैं। इसके व्याख्या में दे रहे हैं कि ऐसा यदि कहते हो कि चंदन की स्थिति तो एक देश में प्रत्यक्ष है, किंतु उसके समान आत्मा की स्थिति शरीर के एक देश में प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये भी बोल रहे हैं, जो प्रश्न करने वाला है
ये बोलता है कि चंदन का जो टीका लगाते हैं या चंदन का कहीं और लेप लगाते हैं, चंदन कहीं रखा हुआ है, वो तो दिखाई देता है, ये आत्मा तो दिखाई नहीं देती, जीवात्मा दिखाई नहीं देती। तो इससे भी सिद्ध होता है वो चंदन दिखाई देता है और उससे सुगंध निकलती है, ये तो दिखाई भी नहीं देता। इसको दूसरी जगह के कष्ट कैसे अनुभव होते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट में जहाँ पे चोट लगती है, कटता फटता है, उसका अनुभव यहाँ पे बैठे बैठे कैसे हो जाता है। तो आगे बोल रहे हैं कि उसके समान आत्मा की स्थिति शरीर के एक देश में प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यह दृष्टांत उपयुक्त नहीं है। तो यह कहना ठीक नहीं, किंतु श्रुति से आत्मा को हृदय देश में स्थित बतलाकर उसकी एक देश में स्थिति स्पष्ट स्वीकार की है। जैसे हृदय ह्यस्य आत्मा, यह आत्मा कहाँ है, हृदय में उपस्थित, हृदय में रहता है। प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न का छठा मंत्र है। दूसरा एग्जाम्पल है कतया कतम आत्मेति योयम विज्ञानमय प्राणेशो हृद्यंतर ज्योति पुरुषः। कतया आत्मेति, आत्मा कौन है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, और पूछने पर क्या बताया गया है कि योयम विज्ञानमय प्राणेशो यंतर ज्योति पुरुषः, प्राणों में हृदय के अंतर जो यह विज्ञान में ज्योति स्वरूप है वह पुरुष है। अर्थात हृदय देश में उसकी स्थिति बताई गई। कहाँ पे, बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-7, चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 7वां मंत्र। तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उसकी स्थिति हृदय देश में ही है। बट अब ये कैसे स्वीकार किया जाए कि वहाँ पे जो है बैठे बैठे यहाँ पे हृदय देश में रहते हुए वो दूसरे जगह के पीड़ा को, सुख दुख को अनुभव कर लेता है, क्योंकि अनुभव तो वही करेगा, बाकी चीजें तो जड़ हैं। तो फिर बोलते हैं कि गुणाद्वालोकवत्। पहले सूत्र का एक अर्थ देखते हैं, फिर समझेंगे। वा अथवा यह समझो कि गुणाद्वालोकवत्, अणु परिणाम वाला जीवात्मा का गुणात् मतलब कि चेतना रूप गुण से। गुण शब्द जो है समझने के लिए है। गुण का मतलब ये नहीं समझना है कि उसका गुण अवगुण कुछ होगा, मतलब कि कुछ गुण धर्म वाला होगा, वो कुछ करता होगा और संस्कार बनते होंगे उसके, ऐसा नहीं है। वो हमको समझने के लिए गुण शब्द आया है। वो किसके लिए आया है, उसका जो चेतन स्वरूप है उसके लिए, उसके नाम पे वो गुण शब्द आया है, चेतना का जो गुण है। तो वो अपने चेतना रूपी गुण से सबको चेतनवत कर देता है। लोकवत, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। अब सूत्र तो बोल दिया लोकवत, इसका मतलब हम क्या समझें कि लोक में क्या देखा जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। चंदन के एग्जाम्पल पे तो फेल हो गए, तो अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं लोकवत। लोक में ऐसा देखा जाता है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। वो अपने चेतन रूपी, जो उसकी चेतना है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठे बैठे उसका जो चेतन धर्म है, चेतन धर्म को पार्टिकल बनने की जरूरत नहीं है, वो पूरे शरीर में फैलता है। इस शरीर के अंदर जो भी अंग हैं, जो भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, और फिर न्यूरॉन्स हैं, अलग अलग जगह पे जो कुछ भी है उसको माध्यम बनाता है और अपनी चेतना का विस्तार करता है, क्योंकि वो चेतनवत है, उसमें चेतना है।
तो वो अपनी चेतना का विस्तार पूरे शरीर में करता है। कैसे करता है? लोकवत, जैसे लोक में और भी चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? दीपक जलाते हैं, दीपक जलाते हैं तो दीपक एक ही जगह पे होता है, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, पूरे कमरे में फैलता है। उसमें से कुछ उड़ के तो जाता नहीं प्रकाश बन के। सूरज उतना दूर है, उसका प्रकाश पूरे हमारे सौर मंडल में फैलता है, उसमें से कोई पार्टिकल बाहर निकल के तो आता नहीं हमारे पास। वैसे ही अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसी प्रकार से वो अपनी चेतना का विस्तार यहाँ बैठे बैठे अपनी चेतना का विस्तार पूरे शरीर में करता है। और फिर वो क्या करता है कि जहाँ कहीं भी जो भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ बैठे बैठे वहाँ की प्रॉब्लम को वहीं पे जान लेता है, क्योंकि चेतना का विस्तार वहाँ पे है। क्लियर हो रहा है? उसकी चेतना का विस्तार है, वो यहाँ पे हृदय देश में है। और क्या बता दिया, क्या एक्सेप्ट कर लिया कि अणु रूप में है, और उसकी साइज भी एक्सेप्ट कर ली। लगभग कितना है? बाल के अगले भाग के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से के बराबर। तो फिर ये टो में चोट लगी तो उसको कैसे फेल हुआ? क्योंकि उसकी चेतना का विस्तार यहाँ पे है। और उसका चेतना का विस्तार कैसे? एग्जाम्पल देके बताया, लोकवत। जैसे मान लीजिए दीपक जलाया तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से हर जगह फैलता है। वैसे ही उसके पार्टिकल, अब चंदन के तरफ पार्टिकल उड़ के नहीं जाते। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जिस प्रकार लोक में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि घर के किसी एक देश में रखा हुआ दीपक अपने प्रकाश रूप गुण से समस्त घर को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीर में एक देश में स्थित अणु माप वाला जीवात्मा अपने चेतना रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर को चेतन युक्त कर देता है। अपनी चेतना से पूरे शरीर को, एक एक सेल को चेतना युक्त कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे टो में अगर चोट लगती है, पैर के अंगूठे में भी चोट लगती है, तो यहाँ का दर्द यहाँ ना फील होकर के यहीं पे फील होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आत्मा की चेतना है। तो दर्द आत्मा की चेतना है, तो आत्मा यहाँ है हृदय देश में। हाँ, और वो जो दर्द होता है वो इस जगह पे हो रहा है जहाँ पे लगा है चोट जी। ये थोड़ा समझ में नहीं आया? इसको समझिए। जैसे अभी दीपक का एग्जाम्पल लिया, प्रकाश, दीपक जलाया, दीपक जलाया तो रूम में कहीं पे सामान रखा हुआ है, तो उसके प्रकाश से वो जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे दिखाई देता है। ऐसा थोड़ी है कि वो उसको उठा करके उस जहाँ पे लौ जल रही है, दीपक की बत्ती जल रही है, उसमें ले जा करके देखना पड़ेगा, या फिर वो उठ करके किसी माध्यम से दीपक की लौ में आएगा तब दिखेगा। ऐसा नहीं है ना। जहाँ तक उसका प्रकाश जा रहा है वहाँ पे वो दिख रहा है। वैसे ही उसकी चेतना जहाँ तक गई, अर्थात पूरे शरीर के पूरे हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक फैली हुई है, हर एक कोशिका तक है। तो जहाँ पे वो है वहीं पे वो उसका अनुभव हो जाता है। उसको हृदय, वहां पर भी होगा। हाँ, सेम इफेक्ट, सेम, पर भी होगा। हाँ, सेम इफेक्ट वहाँ पे होगा। तो भी थोड़ा ये मतलब हाँ, अब यहाँ पे इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि वहाँ पे तो बत्ती एक लौ दिखती है बड़ी सी। का स्थान है ना वहां पर, जैसे सूर्य का एक स्थान है। हाँ, सूर्य का एक स्थान है, तो एकदम से वैसा का वैसा ही नहीं माना जा सकता। ये जस्ट हमको समझने के लिए वैसा बताया गया है, क्योंकि आपके दिमाग में वही चल रहा है। मैं वही बता रहा था कि वहाँ पे दीपक में एक बड़ी सी लौ दिख रही है, वो अलग कुछ दिख रहा है, उसका प्रकाश थोड़ा अलग है। और जो सूर्य है वहाँ पे एक गोला दिख रहा है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है।
एकदम एक्यूरेट वैसा नहीं हो सकता। हमारे समझने के लिए ऐसा प्रकाश को माध्यम बना के दिखा दिया कि जैसे प्रकाश से वो वस्तु वहीं पे दिखाई देगी और उसका अनुभव वहीं पे होगा, वैसे ही ये जो अणुरूप जो जीवात्मा है उसकी चेतना पूरे शरीर में उसी प्रभाव से फैली हुई है। जैसा प्रभाव यहाँ पे है वैसा ही प्रभाव जो है हेयर के टिप से, हेयर का टिप तो ये तो जड़ हो जाता है, मीन्स जहाँ पे सजीवता है तो वहाँ तक हर एक सेल में वो चेतना उसी पोटेंसी के साथ विद्यमान है, इसीलिए उसका सुख दुख का अनुभव वहीं पे हो जाता है। यह ऐसे नहीं कि यहाँ पे चोट लगी तो अनुभव यहाँ पे होगा। अब वो बुद्धि के माध्यम से ही कार्य करता है, आगे उसको भी देखेंगे। तो चेतना हर जगह व्याप्त है, ये क्लियर हुआ। पहले चंदन का एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन चंदन को क्या किया, प्रश्नकर्ता ने काट दिया, क्योंकि वो खुद महर्षि ही क्वेश्चन उठाए थे और इस तरह से जानबूझ के एग्जाम्पल दिए हैं। पहले भी ये एग्जाम्पल प्रकाश वाला दे सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने जानबूझ के चंदन का एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए कि कोई प्रश्न किया कि ऐसे तो मान लीजिए कि सूक्ष्म है, तो कोई चंदन का एग्जाम्पल दे दिया, तो उससे सातिर दिमाग वाला हुआ, तो उसने बोला कि चंदन का तो ये जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो उड़ते हैं इसलिए गंध आती है। तो फिर अब उससे तेज दिमाग वाला जो होगा वो बताएगा, ऐसे एग्जाम्पल देके बताएगा। अब यहाँ के आगे अभी यही प्रसंग चल रहा है, गंध वाला ही। तो इसको जो व्यतिरेको गंधवत, तो एक और एग्जाम्पल देंगे, वो हम कल देखेंगे। पुष्प का एग्जाम्पल देंगे, प्रकाश का एग्जाम्पल दिए थे, अब पुष्प का एग्जाम्पल देंगे। इस पुष्प के एग्जाम्पल को, व्यतिरेको गंधवत को हम कल देखेंगे और उसके आगे फिर बढ़ेंगे। यहाँ तक कोई प्रश्न बन रहा है? अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, ओम शांति। मतलब एग्जाम्पल 100% कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। हाँ, 100% कन्विंसिंग नहीं है, आगे भी देखेंगे। वो 100% कन्विंसिंग हो भी नहीं सकता। हेलो, जी बाबू। हाँ, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं अपनी पहुंच कहाँ तक है, बुद्धि तक, और वो अणु कहाँ पे है, बुद्धि से ऊपर है, मीन्स वो जो अणु स्वरूप जीवात्मा है। तो इसलिए कन्विंसिंग जल्दी नहीं हो पाता। तो और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, ओम शांति।